जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे ग्रह पर खड़े हों जहां सूरज आपको इतना विशाल दिखे कि रोशनी से पूरा आसमान भर दे, और जहां दिन में इतनी गर्मी हो कि शीशा तक पिघल जाए, लेकिन रात को अचानक ऐसा लगे मानो आप किसी बर्फीली गुफा में पहुंच गए हों। और हैरानी की बात यह कि इस ग्रह के पोल्स पर बर्फ भी मौजूद है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। और इस ग्रह का नाम है मरकरी। मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है, लेकिन छोटा होना इसकी पहचान नहीं है। इसकी असली पहचान है इसके एक्सट्रीम हालात। सूरज के नजदीक होने की वजह से इसका रहस्यमय व्यवहार और वो सारे सीक्रेट्स जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाते रहते हैं। मरकरी सूरज के सबसे करीब है, सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। इतनी नजदीकी का मतलब है कि यहाँ सूरज का दृश्य धरती से बिल्कुल अलग है। अगर आप मरकरी की सतह पर खड़े हों तो सूरज आपको 3 गुना बड़ा दिखाई देगा और उसकी रोशनी इतनी तेज होगी कि आकाश लगभग चमक से भर जाएगा। यही कारण है कि मरकरी पर समय और रोशनी का खेल बेहद अजीब है। धरती पर हमें सूरज रोज उगता और डूबता दिखाई देता है, लेकिन मरकरी पर मामला अलग है। इसकी रोटेशन और रिवॉल्यूशन का तालमेल इतना पेचीदा है कि यहाँ सूरज कभी कभी रुककर उल्टा चलता हुआ भी नजर आता है। एक मरकरी का दिन, यानी जब ये अपने एक्सिस पर घूमकर पूरा चक्कर लगाता है, लगभग 59 पृथ्वी दिनों के बराबर है। लेकिन इसका एक साल यानी सूरज का चक्कर लगाने का समय सिर्फ 88 अर्थ डेज। यानी इस ग्रह पर आपको दिन और साल की परिभाषाएं ही बदलती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं मरकरी के तापमान की, जो शायद इसकी सबसे डरावनी बात है। यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, लगभग ना के बराबर। मतलब कि यहाँ हवा नहीं है जो तापमान को संतुलित रख सके। दिन के समय जब सूरज की किरणें सीधी गिरती हैं, तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इतना कि शीशा पिघल जाए। लेकिन जैसे ही रात आती है और सूरज गायब हो जाता है, तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए, एक ही जगह पर दिन में आग और रात में बर्फ। यही है मरकरी का जादू और डर। लेकिन सबसे रहस्यमय खोज ये है कि मरकरी पर बर्फ भी मौजूद है। हाँ, आपने सही सुना, सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद यहाँ पानी की बर्फ जमा है। वैज्ञानिकों को ये रहस्य उस समय पता चला जब नासा के प्रोब मैसेंजर ने इसके पोल्स की तस्वीरें ली। मरकरी के पोल्स पर कुछ ऐसे गहरे क्रेटर्स हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी पहुँच नहीं पाती। इन परमानेंटली शैडोड रीजन्स में तापमान इतना ठंडा रहता है कि वहाँ पानी की बर्फ जमी रह सकती है। यह खोज इस ग्रह को और भी खास बना देती है, क्योंकि जहाँ बर्फ है वहाँ जीवन की संभावना पर सवाल उठना लाजमी है। मरकरी की सतह पर नजर डालें तो यह बिल्कुल चंद्रमा जैसी लगती है, जहाँ बड़े बड़े क्रेटर्स, गहरे गड्ढे और पथरीला मैदान। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि अरबों साल पहले यहाँ पर भी एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश हुई थी। लेकिन एक और चीज मरकरी को अनोखा बनाती है, इसका कोर। साइंटिस्ट का मानना है कि मरकरी के भीतर एक बहुत बड़ा आयरन निकल कोर है, जो इसके कुल मास का 60% से भी ज्यादा हिस्सा है। यही कोर मरकरी को एक मैग्नेटिक फील्ड देता है। हालांकि यह पृथ्वी की तुलना में 100 गुना कमजोर है, लेकिन यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के छोटे ग्रहों में मैग्नेटिक फील्ड लगभग ना के बराबर होती है। मरकरी तक पहुंचना आसान नहीं है। जितना हम सोचते हैं कि सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह पर जाना सिंपल होगा, उतना ही मुश्किल है। सूरज की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि स्पेसक्राफ्ट को मरकरी की ऑर्बिट में पकड़ना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। अभी तक केवल 2 ही मिशन सफल हुए हैं। पहला था मरीनर 10, जिसने 1974-75 में मरकरी का फ्लाईबाई किया और हमें पहली बार इसकी सतह की नजदीकी तस्वीरें दी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण था मैसेंजर, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था और 2011 में इसने मरकरी के ऑर्बिट में प्रवेश किया। अगले 4 सालों तक इसने मरकरी का गहराई से अध्ययन किया और हमें बर्फ, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस कंपोजिशन जैसी जानकारी दी। और अब भविष्य की तरफ बढ़ते हुए यूरोप और जापान का संयुक्त मिशन बेपी कोलंबो मरकरी की तरफ जा रहा है। यह मिशन 2018 में लॉन्च हुआ था और उम्मीद है कि 2025 और 2030 के बीच मरकरी की ऑर्बिट में पहुंचेगा। इसके जरिए हम मरकरी के कोर, उसकी जियोलॉजी और उसके रहस्यमय इन्वायरमेंट के बारे में और भी ज़्यादा जान पाएंगे। मरकरी सिर्फ विज्ञान का विषय ही नहीं रहा है, बल्कि हजारों सालों से इंसानों की कल्पना और मिथकों में भी जगह रखता है।
रोमन सभ्यता ने इसे मैसेंजर ऑफ द गॉड्स कहा क्योंकि यह ग्रह आकाश में सबसे तेजी से चलता हुआ नजर आता था। इसकी यही तेज रफ्तार इसे यूनिक पर्सनैलिटी देती है। मरकरी आकार में भले छोटा है, लेकिन इसके अंदर छुपे रहस्य, इसकी एक्सट्रीम परिस्थितियां और सूरज के सबसे नजदीक होने की वजह से इसकी अनोखी कहानियां इसे सौरमंडल के सबसे फैसिनेटिंग ग्रहों में से एक बनाती है। और आने वाले सालों में जब बेपी कोलंबो या उससे आगे के फ्यूचर मिशंस हमें इसके रहस्यों के और करीब ले जाएंगे, तब शायद हम इस ग्रह के बारे में ऐसा सच जानेंगे जो आज तक हमारी कल्पना से भी बाहर है। मरकरी एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन बड़ा रिमाइंडर कि ब्रह्मांड का हर कोना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, अपने अंदर ऐसी कहानियां छुपाए बैठा है जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा अद्भुत है।